हे गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आईफोन के बैटरी बैकअप टाइम के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि अगर वो रूटीन में मोबाइल फुली चार्ज करते हैं लेकिन उनको जो बैकअप टाइम है, उनका जो यूजेज टाइम है वो अप्रोप्रिएट नहीं मिलता, वो आइडियल नहीं है। सो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसको अगर आप यूज़ करें तो आपका जो बैटरी बैकअप टाइम है वो नॉर्मल रूटीन से काफ़ी बेहतर हो सकता है। यानी अगर आपका रूटीन में 12 आवर्स आपको अपना बैकअप टाइम मिल रहा है तो उसको 15 आवर्स तक यानी 2 या 3 घंटे हम उसको बढ़ा सकते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज़, हमें जब भी फ्लैश लाइट को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको मोस्टली मैक्सिमम लेवल तक यूज़ करते हैं। तो कोशिश किया करें कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करें। यानी कि अगर आपको इतनी ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए तो आप इसको बेसिक लेवल पे यानी मिनिमम लेवल पे इसको इस्तेमाल करें, और अगर आपको ज़रूरत है मैक्सिमम लेवल की तो फिर आप इसको मैक्सिमम लेवल की तरफ लेके जाएं। अदरवाइज़ आप इसको मिनिमम लेवल पे रखें। ये भी आपकी बैटरी की जो बैकअप टाइम है उस पर इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। गाइज़, इसके अलावा आप अगर सेटिंग में जाएं और वहाँ से बैटरी के टैब में जाएं तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ बना नज़र आएगा जिसमें डिफरेंट ऐप्स भी शो हो रही हैं। अब यहाँ पे थोड़ी कम ऐप्स हैं क्योंकि मैंने ऐप्स इसमें इंस्टॉल नहीं की हुई, लेकिन आप अपने अगर पर्सनल फ़ोन पे इसको चेक करें तो यहाँ पे जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप्स है और जितनी भी डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं एप्पल की वो यहाँ पे सारी नज़र आ रही होंगी, और उनका यूजेज भी जो होगा वो उनकी परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि किस पर्टिकुलर ऐप ने कितने % बैटरी को इस्तेमाल किया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो ऐप जो आपकी बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं या उनकी जो यूजेज है उसको भी कम कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी इस बात को एनालिसिस करने में कि किस वजह से आपकी जो बैटरी है वो कम बैकअप टाइम दे रही है। इसके अलावा यहीं पे आपको बैटरी के टैब में एक फ़ीचर देखने को मिलता है जिसका नाम है लो पावर मोड। अब लो पावर मोड का फ़ीचर यहाँ पे एप्पल में भी है, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन हैं उनमें भी है। अगर आप लो पावर मोड में फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपका बैकअप टाइम जो होता है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप हर वक्त जो है वो लो पावर मोड यूज़ ना करें। इसको तभी इस्तेमाल करें जब कोई इमरजेंसी हो या बैटरी जो है वो 20% से कम हो। उसमें ये होगा कि अगर आप इसको 24 आवर्स इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे जो एनिमेशन और जो ब्राइटनेस या जो स्क्रीन की जो कलर ग्राफिक्स होते हैं वो थोड़ा डिम हो जाते हैं। तो आप इसको तभी इस्तेमाल करें जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो या आप फ़ोन चार्ज ना कर सकते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपकी जो बैटरी की जो कंजम्पशन है, जो उसका यूजेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा और आपको वो जो 20% जो आखिर में बच गए वो थोड़ा लंबे टाइम तक आपके चल सकते हैं। गाइज़, हमारी अगली टिप का ताल्लुक जो है वो प्राइवेसी टैब से है। तो यहाँ पे आपको लोकेशन सर्विसेज के नाम से एक टॉगल देखने को मिलेगा जो कि हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि अगर आप लोकेशन सर्विसेज यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसको टर्न ऑफ कर दें। लेकिन अगर किसी वजह से आपके लिए लोकेशन सर्विसेज ज़रूरी हैं तो आप फिर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन में आप ये कर सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं ऑन एंड ऑफ टॉगल के साथ। तो आप उन टॉगल को ऑफ़ कर दें जिनको मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी हमें नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती। तो आप ये लोकेशन बेस्ड अलर्ट ऑफ़ कर सकते हैं, लोकेशन बेस्ड सजेशंस को ऑफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा होम किट को भी ऑफ़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ नहीं कर रहे। इसके साथ साथ आप आईफोन एनालिटिक्स में ये जो है इसको भी ऑफ़ कर दें। सिग्निफिकेंट लोकेशन के अंदर आप इसको भी ऑफ़ कर दें, क्योंकि ये हर वक्त डिफरेंट लोकेशन को सेव करता रहता है। तो आप इसको ऑफ़ कर दें अगर आप ये नहीं चाहते। इसके अलावा आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से अगर कोई भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल नहीं है या ज़रूरी नहीं है तो आप उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। प्राइवेसी के टैब में ही हमें एक सबसे नीचे नज़र आ रहा है टैब एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स का। तो बहुत सारे लोग अगर जिनका ये शेयर आईफोन एनालिटिक्स ऑन है तो आप उसको ऑफ़ कर दें, क्योंकि इससे जो आपका मोबाइल के जो डिफरेंट एनालिटिक्स होते हैं, यानी कि आपकी जो यूजेबिलिटीज़ होती हैं, आपकी बग्स हैं या उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एप्पल को डिलीवर नहीं होती। तो आप इसको टर्न ऑफ कर दें। इसके साथ साथ नीचे है एप्पल एडवर्टाइजिंग, इसमें भी ये जो पर्सनलाइज एड्स हैं तो आप इसको टर्न ऑफ कर दें, जिसकी वजह से ये डिफरेंट जो एड्स होते हैं उसको लिमिट कर देगा और बार बार उसको रिफ़्रेश नहीं करेगा। तो ये भी बैटरी की जो बैकअप टाइम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है उसको इम्प्रूव करने में।
गाइज़ अब आपके सामने मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें परफॉर्म करूँगा जिसको आप मेरी गाइडलाइन के हिसाब से टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश को ऑफ़ करेंगे। इसके लिए आपको जनरल में जाना पड़ेगा और यहाँ से बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश है, इसको आप बिल्कुल टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि ये मुसलसल आपकी जो डाटा है उसको भी कंज्यूम करती हैं और बैटरी को भी कंज्यूम करती हैं। तो इसको टर्न ऑफ कर दें। इसके अलावा यहीं पे हमारे पास जो डेट एंड टाइम के अंदर सेट ऑटोमेटिकली है, यानी टाइम जोन जो है, आप इसको भी टर्न ऑफ कर दें। ये आपके सामने देख रहे हैं कि ये मुसलसल सर्चिंग में है, जिसकी वजह से ये बैटरी को कंज्यूम कर रहा है। तो आप इसको टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि अगर आप मुसलसल सफ़र में नहीं हैं और आप एक टाइम जोन में हैं तो आप एक टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से सर्च में से, और उसके हिसाब से अपना टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इसको टर्न ऑफ कर दें। इसके अलावा आप अगर एक्सेसिबिलिटीज़ के अंदर जाएं, यहाँ से एक्सेसिबिलिटी में जाएं और यहाँ से मोशन में जाएं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें एक ऑप्शन है रिड्यूस मोशन। रिड्यूस मोशन करने से ये होगा कि आपकी जो एनिमेशन है मोबाइल के, यानी कि मैं आपके सामने ये जो परफॉर्म कर रहा हूँ मल्टीटास्किंग, इसका एक एनिमेशन है, यानी जैसे ये मूव कर रहा है, ये बिल्कुल टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इससे बैटरी की जो बैकअप टाइम है उस पर इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि रिड्यूस मोशन को ऑन कर दें और ये जो ऑटो प्ले मैसेज इफेक्ट्स हैं इसको भी टर्न ऑफ कर दें। ऑटो प्ले वीडियो रिव्यूज़ इसको भी टर्न ऑफ कर दें। अब आप देखें मैंने रिड्यूस मोशन को ऑन किया हुआ है, तो जो मेरा मल्टीटास्किंग का इफेक्ट है वो बिल्कुल रिमूव हो गया, यानी कि डायरेक्टली मैं सेटिंग में जा रहा हूँ और यहीं से मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि ये एनिमेशन आपको लिए ज़रूरी है तो आप इसको टर्न ऑफ कर दें, इससे फिर वही वाला जो इफ़ेक्ट्स है वो दोबारा से आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम सिरी एंड सर्च में जाएं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट ऑन देखने को मिलती है, जिसमें सजेशंस, वाइल सर्चिंग है, ऑन लॉक स्क्रीन है, ऑन होम स्क्रीन है। तो आप इन सब को अपने यूजेज के हिसाब से टर्न ऑफ कर सकते हैं अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो लोग जो हे सिरी का फ़ीचर यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है तो आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये भी बैटरी की जो यूज़ेबिलिटी को बढ़ाता है, उसके बैकअप टाइम को कम करता है। तो आप इसको यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं। गाइस सेटिंग में ही हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगी मेल्स में, और मेल से अगर हम अकाउंट्स में जाएँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है फेच न्यू डाटा। फेच न्यू डाटा में एक ऑप्शन हमें ऊपर नज़र आ रही है पुश के नाम से। अगर आप इसको टर्न ऑफ कर दें तो इससे भी आपकी बैटरी पे काफ़ी बेहतर जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो डाटा आपका अकाउंट से रिलेटेड होता है वो उसको पुश नहीं करता। आप इसको ऑफ़ कर दें और इसको सेट नीचे से आप मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको ऑटोमेटिकली पे सेट करें, क्योंकि इससे जब भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से ही ये अकाउंट से या डिफरेंट मेल्स अकाउंट से डाटा को कलेक्ट करेगा, डाटा को रिफ़्रेश करेगा। गाइस सेटिंग में ही अगर हम ऐप स्टोर की ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें ऑन नज़र आ रही हैं। तो आप कोशिश करें कि जो ऑटोमेटिक डाउनलोड्स हैं इसको टर्न ऑफ कर दें अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इन ऐप रेटिंग और रिव्यूज़ को भी टर्न ऑफ कर दें। इसके अलावा वीडियो ऑटो प्ले जो है, रिव्यूज़ जो हैं, इसको भी टर्न ऑफ कर दें। इन सारी चीज़ों से आपकी जो बैटरी की ओवरऑल टाइमिंग पे काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। गाइज़ अब मैं बात करूंगा अपनी लास्ट टिप के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ही मेरी बोनस टिप का भी ताल्लुक है। तो हम सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, वहाँ से हम नोटिफिकेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ऐप्स की नोटिफिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नज़र आती हैं। यहाँ पे ये सारी ऐप्स जो है एप्पल की डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं। इसके अलावा भी जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कोई गेम्स हैं, या किसी भी किस्म की जो ऐप आप यूज़ करते हैं, तो उनकी जो नोटिफिकेशन है होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती हैं। क्योंकि जब आप इंस्टॉलेशन के बाद फर्स्ट टाइम उसको ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपसे पूछता है कि आपके नोटिफिकेशन को अलाउ करना चाह रहे हैं, तो आप उसको बिना देखे ऑन कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि जितनी भी ऐप्स होती हैं उनकी नोटिफिकेशन जो होती हैं वो ऑन हो जाती हैं। अब नोटिफिकेशन ऑन होने का नुकसान ये है कि ऐसी बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिनकी नोटिफिकेशन की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, लेकिन होता ये है कि उनकी हर वक्त कोई ना कोई नोटिफिकेशन आती रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्क्रीन है मोबाइल की वो पॉपअप करती रहती है, ऑन ऑफ होती रहती है। तो उससे आपकी जो बैटरी की जो टाइमिंग है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो कोशिश करें वो जितनी भी ऐप्स जिनकी आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, आप इसको अंदर जाके मुकम्मल तौर पे टर्न ऑफ़ कर दें। यानी जैसे होम है, मुझे इसकी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, इसके अलावा मुझे म्यूज़िक की ऐप की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, स्क्रीन टाइम की नोटिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए, टिप्स की नोटिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए, वॉलेट की नोटिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए। तो आप इन सब को टर्न ऑफ़ कर दें।
इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जिसका ताल्लुक नोटिफिकेशन से ही है, मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपनी पर्टिकुलर किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी वो ऐप जिसकी नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे व्हाट्सएप है, मैसेजेस हैं, फेसबुक हैं, तो आप इनकी नोटिफिकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं आपके लिए मिसाल के तौर पे मैसेजेस में जाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं कि हमें लॉक स्क्रीन की नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन सेंटर की, या बैनर की। तो अमूमन ये होता है कि लॉक स्क्रीन की नोटिफिकेशन में जब भी कोई नया मैसेज आता है तो उस वक्त जो आपकी स्क्रीन होती है वो पॉपअप करती है, वो ऑन होती है और फिर थोड़ी देर बाद डिम हो जाती है। तो सम टाइम हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम अपना फ़ोन चेक नहीं करना चाह रहे होते हैं। हमें से बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या किसी मीटिंग में होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो फ़ोन को नहीं अप्रोच करना चाह रहे होते। तो उस दौरान जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, जितने भी मैसेजेस आते हैं, जितनी भी आपको वो नोटिफिकेशन आती है, तो वो स्क्रीन बार बार पॉपअप करती है। तो आप ऐसा करें कि उन ऐप्स की जो नोटिफिकेशन है उसमें जो लॉक स्क्रीन की नोटिफिकेशन उसको टर्न ऑफ कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जितने भी मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं उसमें आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो पॉपअप नहीं करेगी, बस आपको एक आवाज़ आएगी कि एक नोटिफिकेशन आ गई है, आपको पता लग जाएगा कि मैसेज आया, आपकी स्क्रीन जो है वो टर्न ऑफ ही रहेगी। तो आपको चाहे 50 मैसेजेस आए, चाहे 100 मैसेजेस आए, आप एक ही दफ़ा उसको उठ के ओपन करके मैसेजेस में जाके या व्हाट्सएप में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो स्क्रीन बार बार ऑन ऑफ होती है, इससे जो बैटरी की कंजम्पशन बढ़ती है वो रुक जाएगी। तो कोशिश करें कि वो ऐप्स जिसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ज़रूरी चाहिए, आप उनकी नोटिफिकेशन को लिमिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको लॉक स्क्रीन पे ऑफ कर सकते हैं। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में भी आपको इससे रेलेवेंट वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।